वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को यानी कि ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर के फर्स्ट पार्ट अ बेक ऑफ फ्रॉम गोवा के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों इस पार्ट में आपको पता चलेगा कि गोवा दोस्तों जो गोवा स्टेट है उसमें जो अलग अलग विलेजेस हैं वहां पे बेकर्स का दोस्तों लाइफस्टाइल कैसा होता है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों शुरू करते हैं इसको लाइन बाय लाइन रीड करना। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread। देखिए दोस्तों बताया गया है कि कैसे गोवा में जो दोस्तों बूढ़े लोग हैं, जो हमसे बड़े लोग हैं, वो बहुत बारी याद करते हैं गोवा के पुराने दिनों को। दोस्तों बहुत पहले गोवा में पोर्टुगीज का राज हुआ करता था, वहां पे बहुत सारे पोर्टुगीज से आए लोग रहते थे। तो दोस्तों वो जो दिन थे उनको याद किया जाता है कि कैसे वो जो पोर्टुगीज डेज थे कितने अच्छे थे और उन दिनों में पोर्टुगीज और उनके जो ब्रेड हैं कितने ज्यादा फेमस हुआ करते थे। तो गोवा के जो बड़े लोग हैं वो बहुत बारी उन पुराने दिनों को याद करके बहुत ही अच्छा फील करते हैं। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there। देखिए बताया गया है कि दोस्तों उन लोव्स को जो लोग खाते थे यानी कि पोर्टुगीज लोग, वो तो चले गए हैं गोवा से अब, पर उन ब्रेड की लोव्स को मतलब कि उन ब्रेड को जो लोग बनाते थे वो आज भी गोवा में ही रहते हैं। We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves। कि दोस्तों बेकरीज में जब ब्रेड बनता है तब पहले अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया जाता है, उनको मोल्ड किया जाता है, फिर बेक किया जाता है। तो ब्रेड को बनाने के लिए जो भी अलग अलग स्टेप्स होते हैं, जो भी पर्सन वो स्टेप करता था वो आज भी गोवा में प्रेजेंट है। मतलब कि अभी भी दोस्तों वो जो बेकरीज हैं वो गोवा में जरूर प्रेजेंट है। Those age old time tested furnaces still exist। कि उतनी पुरानी दोस्तों जो फर्नेसेस थी, मतलब कि जहां पे ब्रेड को बनाया जाता था, वो दोस्तों जो भी चूल्हा या फिर जो भी हम इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, वो चीज आज भी प्रेजेंट है और वर्किंग कंडीशन में है। The fire in the furnaces has not yet been extinguished। कि दोस्तों वो जो अलग अलग फर्नेस हैं वहां पे जो आग है वो अभी तक बुझी नहीं है, मतलब कि आज भी उसको यूज किया जाता है, आज भी वो बेकरीज एक्टिव हैं। The thud and jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places। कि दोस्तों आज भी वो पर्सन जो कि ब्रेड को सेल करता है वो भी गलियों में आता है सुबह सुबह और उसकी जो बैम्बू स्टिक की आवाज होती है वो भी आज भी सुनाई देती है गोवा के बहुत सारे पार्ट्स में। Maybe the father is not alive but the son still carries on the family profession। कि दोस्तों वो जो बेकर्स हैं, वो बेकर के मालिक शायद से उनकी तो डेथ हो गई होगी, पर फर्दर जो उनके बच्चे हैं वो उसी बेकरी को संभाल रहे हैं, वो भी बेकर बन गए हैं। मतलब कि जो फैमिली का प्रोफेशन था वो जनरेशन बाय जनरेशन कंटिन्यू किया जा रहा है। These bakers are even today known as padder in Goa। कि दोस्तों इन ये जो बेकर्स हैं इनको गोवा में आज भी पैडर के नाम से जाना जाता है। पैडर क्या होता है दोस्तों? पोर्टुगीज लैंग्वेज में बेकर को पैडर कहा जाता है, तो आज भी इनको गोवा में पैडर के नाम से बुलाया जाता है। During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide। कि दोस्तों यहाँ पे राइटर अब अपने बचपन की बात कर रहे हैं कि राइटर के बचपन में गोवा में जो बेकर्स होते थे वो उनके बिल्कुल साथी की तरह, मतलब एक फ्रेंड, उनके बहुत ही सच्चे कंपेनियन और उनके गाइड की तरह वो काम करते थे। मतलब कि हर तरीके की एडवाइस बेकर की काफी इंपॉर्टेंट कंसिडर की जाती थी। ही यूज्ड टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। कि ये जो बेकर है दिन में 2 बार ही आता था दोस्तों गली में। वंस व्हेन ही सेट आउट इन मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। कि ये 2 बारी कब आता था? एक तो सुबह जब वो काम के लिए जा रहा है, सेल करने के लिए जा रहा है, और दूसरी बारी जब वो पूरे शहर में सेल करने के बाद वापस आ रहा है। तो मतलब कि दिन में 2 बारी ये बेकर की आवाज सुनाई देती थी। द जिंगल थर्ड ऑफ हिज बैम्बू woke us up from sleep and we ran to meet and greet him। कि दोस्तों जब भी ये जो पर्सन है ये गली में आता था, चाहे वो सो रहे हो बच्चे, वो उठ के गली में आ जाते थे इस बेकर से मिलने के लिए। क्यों दोस्तों? अभी आपको रीजन पता चलेगा। देखिए, Why was it so? Was it for the love of the loaf? कि क्या जो बच्चे हैं वो इतनी तेजी से भाग के ब्रेड के लिए आते थे? नहीं दोस्तों, नॉट एट ऑल, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। The loaves were bought by some Paskin or Bastine, the maid servant of the house। कि दोस्तों घर में जो भी काम वाले होते हैं, जो मेड्स होती हैं, वो ये चीजें खरीद लेते थे। मतलब कि यहाँ पे ब्रेड को खरीदने के लिए बच्चे नहीं आते थे। तो दोस्तों रीजन क्या होता था? What we longed for were those bread bangles which we choose carefully। कि दोस्तों बच्चे भाग के आते थे ब्रेड बैंगल्स के लिए। बेसिकली दोस्तों वैसे जो ब्रेड होता है उसकी स्लाइसेस होती हैं, पर बच्चों के लिए अलग से गोवा में ब्रेड बना करता था जो कि एक रिंग शेप का होता था, जैसे कि दोस्तों डोनट होता है। तो वैसे ही एक दोस्तों ब्रेड की बैंगल जो होती थी उसको खरीदने के लिए, उसको केयरफुली चूज करने के लिए बच्चे एकदम भाग कर आया करते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। कभी कभार वो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही एक मीठी ब्रेड होती थी जो कि बच्चों को बहुत पसंद आती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन
with the jang jang sound of a specially made bamboo staff। कि दोस्तों ये जो बेकर है ये जब भी गली में आता था इसके पास एक बैम्बू से बनी स्टाफ मतलब कि बैम्बू से बनी एक स्टिक होती थी, उसको दोस्तों वो मूव करता हुआ मतलब कि उससे जैंग जैंग वाली साउंड प्रोड्यूस करता हुआ वो अपनी गली में एंट्री लेता था। मतलब कि दोस्तों सबको उसकी वेट हमेशा रहती थी। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। कि दोस्तों एक हाथ से तो वो उस अपनी बास्केट को पकड़ के रखता था और दूसरे हाथ से वो साउंड प्रोड्यूस करता था जिससे कि बच्चे एकदम भाग भाग कर आए। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo। कि दोस्तों वो जो बेकर है वो हमेशा घर में जाने के बाद अलग अलग जब वो घर में जाता है वहां पे घर की जो लेडी होती है या फिर जो मेड्स हैं उनको ग्रीट करता था, गुड मॉर्निंग बोलता था और फिर एक वर्टिकल बैम्बू मतलब कि एक स्टिक के ऊपर अपनी बास्केट को रख देता था। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant। दोस्तों यहाँ पे बच्चों को तो धक्का मार दिया जाता था, उनको डांटा जाता था कि ज्यादा ऐसे पास मत आओ बास्केट के, पर दोस्तों यहाँ पे जो ब्रेड है वो जो सर्वेंट है उसको दे दी जाती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप। पर दोस्तों बच्चे तो बच्चे हैं, वो ऐसे हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। कि दोस्तों किसी भी तरीके से बच्चों को देखना होता था कि बास्केट के अंदर कौन कौन सी ब्रेड है, क्या वो रिंग वाली ब्रेड वहां पे प्रेजेंट है या नहीं। इसीलिए जो बच्चे हैं वो किसी बेंच पे या फिर घर की जो बाउंड्री वॉल होती है जिसको दोस्तों पैरापेट के नाम से जाना जाता है वो उसके ऊपर कूद के उस बास्केट के अंदर देखने की कोशिश करते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंसेस ऑफ दोस लोव्स। कि दोस्तों जो राइटर हैं वो आज भी वो जो ब्रेड की खुशबू है उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। Loaves for the elders and the bangles for the children। कि दोस्तों जो बच्चे हैं उनके लिए तो वो बैंगल वाली ब्रेड होती थी, बड़ों के लिए ब्रेड के वो स्लाइसेस होते थे, पूरे लोव्स वाले वो ब्रेड होते थे और सबको बहुत पसंद आते थे। Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly। कि दोस्तों अगर वो ब्रेड आ जाए तो उसके बाद जो बच्चे हैं वो अपना मुंह भी वॉश नहीं करते थे, टीथ को ब्रश नहीं करते थे। And why should we? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? And why was it necessary at all? देखिए यहाँ पे बच्चे कहते हैं कि ब्रश करने की जरूरत ही क्या थी, कौन इतनी ज्यादा मेहनत करे कि वो दोस्तों किसी मैंगो ट्री के ऊपर चढ़े, उसका लीफ उतारे और उसको एज टूथब्रश यूज करे। ये सब करने की जरूरत ही क्या है। दोस्तों ये बात तो हमें समझ आ गई, बट यहाँ पे मैंगो ट्री का क्या रिलेशन है मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों आज तो हम सब टूथब्रश यूज करते हैं, टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं, पर दोस्तों पुराने जमाने में टूथपेस्ट जैसी कोई भी चीज नहीं होती थी। इसीलिए जो लोग हैं वो दोस्तों नीम या फिर जो बबूल का दोस्तों जो ट्री होता है उसकी स्टिक्स को यूज करते थे। उसको दोस्तों दातुन के नाम से भी जाना जाता है और उसी से अपने टीथ को वो साफ करते थे और इस केस में मैंगो ट्री की बात की गई है। तो यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं कि इतना ज्यादा परेशान होने की कोई नीड ही नहीं है, कोई यहाँ पे ये चीज टीथ को ब्रश करना नेसेसरी नहीं है। ब्रेड तो वैसे भी इतनी ज्यादा टेस्टी है। द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ। वो कहते हैं कि जो शेर होता है वो भी तो अपने टीथ को ब्रश नहीं करता है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। वो कहते हैं कि अगर गर्म चाय पी लो तो उससे वैसे भी सारी चीजें साफ तो हो ही जाती हैं, टूथब्रश करने की कोई नीड नहीं है। Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl, just as a party or a feast loses its charm without bread। कि दोस्तों यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, जैसे कि एक पार्टी में अगर ब्रेड ना हो तो वो पार्टी कंप्लीट नहीं हो सकती है, वैसे ही दोस्तों अगर कोई मैरिज का गिफ्ट है, अगर उसके अंदर वो स्वीट ब्रेड जिसको बोल के नाम से जाना जाता है अगर वो ना हो तो गिफ्ट भी कंप्लीट नहीं होता है। यानी कि दोस्तों इससे पता चलता है कि गोवा के कल्चर में ब्रेड की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इंपॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। कि एक विलेज के लिए बेकर कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसको हम बहुत ज्यादा क्लैरिफाई कर चुके हैं। ये तो बहुत ही एविडेंट है कि बेकरी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मानी जाती है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। कि दोस्तों किसी भी घर में अगर किसी बेटी का दोस्तों रिश्ता हुआ, एंगेजमेंट हुई है तो वहां पे सैंडविचेस तो बनेंगे ही, ये तो एक रूल बन चुका है। केक्स एंड बोलिनहास आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। कि दोस्तों क्रिसमस और अदर फेस्टिवल जैसे कि दिवाली पे यहाँ पे अलग अलग दोस्तों ये केक और बोलिनहास मतलब कि कोकोनट कुकीज बनाना ये तो एक ट्रेडिशन बन चुका है। Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential। कि दोस्तों एक विलेज में बेकरी का होना बहुत ज्यादा एसेंशियल बन चुका है, ऐसा गोवा में माना जाता है। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai। कि दोस्तों वहां पे गोवा में जो बेकर्स होते हैं उनकी अलग से ड्रेस होती थी जिसको कबाई के नाम से जाना जाता है। कैसी ड्रेस है दोस्तों ये? इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। कि दोस्तों ये बिल्कुल सिंगल फ्रॉक जैसी होती है जो कि पैरों तक पहुंचती है। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर व्हिच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। देखिए बताया गया है कैसे जो बेकर्स होते हैं वो दोस्तों वो
कपड़े पहनते हैं जो कि 3/4 हैं, यानी कि ऊपर वाली बॉडी को वो कवर करते हैं और नीचे नीज तक जो काफ मसल होती है वहां तक दोस्तों वो अपनी लेग्स को कवर करते हैं, यानी कि वो नीचे बिल्कुल फीट तक उनके जो कपड़े हैं वो नहीं होते हैं। तो ऐसा यहाँ पे बेकर को डिस्क्राइब किया गया है गोवा में। इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट व्हिच रीचेस जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर। कि दोस्तों गोवा में अगर आज कोई भी पर्सन हाफ पैंट पहने जो कि दोस्तों नीज तक या उससे हल्का सा नीचे तक पहुंच रही है तो उसको पैडर के नाम से बहुत बारी कमेंट किया जाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे पैडर की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है और सारे इसको बहुत ही अच्छी सेंस में यूज भी करते हैं। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। कि दोस्तों गोवा में जो बेकर्स हैं वो महीने की एंड में अपना हिसाब करते थे। जो भी फैमिलीज हैं उनसे पैसे एक महीना पूरे होने पर लास्ट में ले लिया करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। कि दोस्तों किसी दीवार पे पेंसिल के साथ ये पूरे अकाउंट बेकर्स तैयार करके रखते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। कि दोस्तों पुराने दिनों में यहाँ पे बेकरी एक बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, मतलब कि अच्छा खासा पैसा ये बेकर लोग कमा लिया करते थे। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। कि दोस्तों बेकरी में जो भी लोग काम करते हैं, जो ओनर है, ओनर की जो फैमिली है, जो सर्वेंट्स है, सारे हमेशा खुश दिखाई देते थे, यानी कि किसी को भी कभी पैसे की या खाने की प्रॉब्लम नहीं आया करती थी। Their plump physique was an open testimony to this। कि दोस्तों अगर हम उनकी फिजिक को देखें तो वो हमेशा दोस्तों मोटे दिखाई देते थे। प्लम्प का मतलब है कि काफी जो फैट बॉडी होती है, तो वैसी जो प्लेजेंटली फैट बॉडी है दोस्तों उससे दिखाई देता है कि साफ साफ ये जो बेकर्स हैं ये काफी अच्छा खाना खाते हैं और बहुत खुश रहते हैं। Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker। कि आज भी गोवा में अगर कोई फैट पर्सन दिखाई देता है जैकफ्रूट जैसा, जैकफ्रूट मतलब कटहल जैसा जिसकी शेप है दोस्तों, कटहल एक काफी मोटा एक फ्रूट होता है, तो जैकफ्रूट जैसा अगर किसी की बॉडी है तो उसको बहुत बारी बेकर से कंपेयर किया जाता है गोवा में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है जिससे कि हमें पता चलता है कि गोवा में दोस्तों बेकरी की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है और बहुत ज्यादा यहाँ पे बेकर को रिस्पेक्ट भी दी जाती है। अलग अलग फेस्टिवल में एक दोस्तों उनके ट्रेडिशन का ब्रेड पार्ट बन चुका है। तो दोस्तों ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। अब दोस्तों इस चैप्टर के एंड में जितने भी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन सब के रिटन सॉल्यूशन, वीडियो लेक्चर्स सब कुछ अवेलेबल हैं, उन सबको आप जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए पीयूस्टैक ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड पीयूस्टैक ऐप।